मौसम चल रहा है इनकम टैक्स रिटर्न का एंड भांति भांति की चीज़ें मेरे दिमाग में आती है। कुछ तो मेरे दिमाग में खुद आती हैं, कुछ आप लोग मेरे से बात करके बताते रहते हैं। किसी ने मेरे से पूछा है कि अब तक सबसे ज़्यादा टैक्स किस साल में लिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें मैंने रिसर्च की। रिसर्च करके ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई है दोस्तों, आप क्या क्या जगवा देते हो, क्या क्या पूछ लेते हो। आज आपको बताऊंगा कैसी कैसी चीज़ें। मतलब एक समय पर पैसा आपने सरकार के लिए कमाया, 70,000 रुपये की आमदनी के बाद, आप ध्यान से सुनिए, 70,000 रुपये साल की आमदनी, यानी कि 6,000 रुपये की आमदनी के ऊपर जो पैसा आप कमाते थे उस पर 70% टैक्स देते थे। अगर आपकी आमदनी 10,000 रुपये बढ़ी, 10,000 में 7,000 गवर्नमेंट ले जाती थी। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, आज फिर हम मिल रहे हैं धन की बात में। और धन की बात में सीजन चल रहा है आजकल इनकम टैक्स रिटर्न्स का। मैं बार बार कहता हूं एंड आप लोग मेरे से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके ऊपर मेरे को वीडियो बनानी पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया है, किसी ने मेरे पूछा सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब कब रही, तो आपको बताना चाहता हूं असेसमेंट ईयर 75-76 1975-76 यानी फाइनेंशियल ईयर 1974-75 के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब थी। 10 टैक्स स्लैब थे उस साल में। और आपको बताता हूं कैसे कैसे थे। जो टैक्सेबल इनकम एग्जेम्प्ट थी 6,000 रुपए तक, यानी कि 500 रुपये महीना कमाने वाले को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। एंड 500 रुपये ऊपर से कमाने वाला गर्व से कह सकता था कि मैं इनकम टैक्स पेयर हूं। ध्यान रखिए, 500 रुपये रोज तो आज एक लेबर भी कमाती है। उस जमाने में 500 रुपये महीना, ध्यान दे दिए, आप महीने की बात कर रहा हूं, यानी कि लगभग 17 रुपये रोज कमाने वाला भी गर्व से कह सकता था कि मैं इनकम टैक्स भरता हूं, मैं इस देश की समृद्धि में भागी हूं। तो अप टू 6,000 कोई टैक्स नहीं। आप देखिए ध्यान से, 500 रुपये महीने कमाने वाला भी गर्व से कह सकता था कि मैं इस देश की समृद्धि में भागी हूं। 6,000 से लेकर 10,000 तक टैक्स की राशि थी 12%, 10,000 से 15,000 तक 15%, 15,000 इनकम से लेकर 20,000 तक 22% टैक्स, 20,000 से लेकर 25,000 तक 30% टैक्स, 25,000 से 30,000 तक 40% टैक्स, 30,000 से 40,000 तक 50% टैक्स एंड 70,000 से ऊपर 70% टैक्स, जो कि अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि 70% टैक्स देना पड़ता था एक राशि से ऊपर आने के बाद। अब आप देखिए कि जिस व्यक्ति की इनकम आपने देखा अप टू 6,000 थी, उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। 6,000 से 10,000 तक 480 रुपये टैक्स लगता था, 12%। ऐसे ही चलते जाएं तो 70,000 के ऊपर जो टैक्स है, आप देख रहे हैं इसमें तालिका में 70% टैक्स है। इसका मतलब मैंने साथ में टैक्स की फिगर ही बता दी है। ये जो टैक्स है 70,000 से ऊपर 1 लाख तक, आप देख रहे हैं 21,000 रुपये टैक्स मैंने बनाया है। ये 1 लाख के ऊपर 52,830 रुपये टैक्स है दोस्तों। 50% से ज्यादा है। जितनी आपकी आमदनी है उससे 50% से ज्यादा आप टैक्स भरते थे। 1 लाख रुपए अगर आपने कमा लिया, उस पर 52,830 रुपये टैक्स था 75-76 असेसमेंट ईयर में। अब आप देखेंगे मंथली इनकम कितनी हुई। 1 लाख के हिसाब से 12 से उसको डिवाइड करिए, एक महीने में 8,333 रुपये इनकम थी उस साल में। अगर आपने 8,333 रुपये इनकम साल में कमा ली तो मंथली टैक्स कितना देना पड़ता था? एवरेज 4,403 रुपया। और आपके हाथ में घर खर्च के लिए कितने पैसे बचते थे? 3,930 रुपया। मतलब जितना आप घर खर्च के लिए पैसा 3,930 रुपये बचाते थे, उससे ज्यादा 4,403 रुपये टैक्स जाता था। है ना विचित्र, किंतु सत्य है। ये विचित्र है परंतु सत्य है कि एक साल में हम 1 लाख रुपए अगर कमाएं तो 52,830 रुपये गवर्नमेंट ले जाती थी। कितनी विचित्र चीज है। जिसने भी ये पूछने की कोशिश की है उसने क्या सोच रही होगी कि पता तो करूं, सबसे ज्यादा टैक्स, सबसे ज्यादा स्लैब रहे हैं इस साल में, सबसे ज्यादा टैक्स रेट रहा है। और ये साल एक ऐसा था जो लोगों के दिमाग में घर कर गया। लोग टैक्स से डरने लगे।
अब थोड़ा सा काफी मॉडर्नाइज होता जा रहा है, दिन पे दिन मॉडर्नाइज हो रहा है इनकम टैक्स का जो स्लैब है। स्लैब भी 2 3 4 रह गए हैं इस बार, जो नई रिजीम में आए हैं काफी स्लैब आए हैं, पर 24 लाख से ऊपर आपको टैक्स सिर्फ 30% देना पड़ता है। आप देखिए कहाँ 30%, कहाँ 70%। इनकम बहुत कम थी, टैक्स बहुत ज्यादा था। इनकम हजारों में थी, टैक्स बहुत ज्यादा था। इनकम आज लाखों में है तो टैक्स के स्लैब आधे भी नहीं रहे, यानी कि आज 30% मैक्सिमम स्लैब है। 74-75 में फाइनेंशियल ईयर में टैक्स का स्लैब मैक्सिमम 70% था। आप देखिए कितने चेंजेस आते जा रहे हैं साथियों। तो ये मैंने आपको आज बताया कि एक साल ही ऐसा था जिसके अंदर टैक्स 70% मैक्सिमम हुआ है। 70,000 रुपये कमाने के बाद, 70,000 रुपये कमाने के बाद आप जो भी पैसा कमाते थे, आप ध्यान से सुनिए, अगर 10 रुपये कमा रहे हैं 7 रुपये गवर्नमेंट के थे। 70,000 रुपये साल में कमाने के बाद आदमी ने अगर 10,000 रुपये कमाया, 10,000 में से 3,000 रुपये गवर्नमेंट ले जाती थी। है ना विचित्र? विचित्र किंतु सत्य है। ये रिकॉर्ड में है, आप ढूंढ सकते हैं कि उसके बाद आदमी की कमाने की इच्छा ही नहीं रह जाती थी। कहते इससे ज्यादा कमा के क्या करूंगा। किसी की सैलरी 6,000 रुपया है, वो भागदौड़ नहीं करता था। जैसे आज की डेट में हम नौकरी करते रहते हैं और अच्छे प्रोफाइल ढूंढते रहते हैं, और इनकम बढ़ा लें और इनकम बढ़ा लें। आदमी कहता था बढ़ा के क्या करूंगा। आज मेरे को याद आता है, मेरी उम्र उस समय 13-14 साल रही होगी, तो लोग कहते थे कमा के करना क्या है, सरकार के लिए कमाना है। जो 5-6 हजार रुपये महीना कमाता था उसी में अपना गुजारा करके खुश रहता था, क्योंकि मैंने इससे ज्यादा मेहनत करनी है किस लिए। 70,000 के ऊपर अगर मान लो 20,000 रुपये मैं कमाता हूं, फॉर एग्जाम्पल 20,000 का 70%, 14,000 तो गवर्नमेंट ले जाएगी। तो लोगों को कमाने का इंटरेस्ट खत्म हो गया था। ये एक साल ही ऐसा चला, उसके बाद सरकारों ने इसको रियलाइज किया और अगले साल से ही इसको काफी कट डाउन करते चले गए, कट डाउन करते चले गए। आज ये हालत है कि मैक्सिमम टैक्स 30% है। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एंड फिर आप बार बार मैं आपसे कहता हूँ, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं आपसे मिलता रहूंगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपसे रेगुलर मिलता रहूंगा। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आप खुश रहें, सुरक्षित रहें और मेरे साथ बने रहें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।